इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वक्त से बड़ा कोई बादशाह नहीं है। वक्त बेताज बादशाह है। वक्त जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, रंक को राजा बना देता है। वक्त जब लेने को आता है तो राजा को रंक बना देता है और सब कुछ छीन लेता है। ये कहावत पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर भी लागू होती हुई नजर आई है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक साल पहले हरियाणा में जो नज़ारा था, जो जनसमर्थन था, वो एक साल के बाद आज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम भूपेंद्र हुड्डा के जन्मदिवस पर भूपेंद्र हुड्डा की एक साल पहले की पॉलिटिक्स और आज के नज़ारे के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक एक साल पहले 2024 में भूपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर रोहतक और दिल्ली की कोठी के ऊपर हजारों लोगों का जमावड़ा रहा था। उनके समर्थकों को लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी सरकार में भरपूर हिस्सेदारी आएगी। यही वजह है रोहतक और दिल्ली में लगभग 10,000 लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। लेकिन इस बार नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि अब भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। एक साल पहले कांग्रेस की चुनाव में हार हो चुकी है और यही वजह है कि आज भूपेंद्र हुड्डा के लिए रोहतक और दिल्ली में बिल्कुल एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। आज मुश्किल से 500-700 लोग ही दिल्ली के अंदर पहुंचे, यानी जहां 10,000 लोग पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा को राम राम करने के लिए आए थे, जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए थे, आज वहां पर मुश्किल से 500-700 लोगों का दीदार हुआ, यानी लगभग 90% उनका जनसमर्थन घट गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार के सिस्टम को ध्यान में रखते हुए रोहतक के दोनों जिलाध्यक्षों यानी बलवान रंगा और कुलदीप सिंह केडी ने जन्मदिन एक दिन पहले ही मनाने का फैसला लिया। उनको लगता था कि एक दिन पहले के जन्मदिन पे भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी दूसरी जगह व्यवस्थाएं थी। उनकी जगह पर भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा इस प्रोग्राम में आई। भूपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर कैसा नज़ारा रहा होगा उसको जानने के लिए पहले आप इस फोटो को गौर से देखिए। इस फोटो में आपको बाईं ओर से सबसे पहले शहरी जिलाध्यक्ष केडी नजर आएंगे। उनके साथ में बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल हैं। इनके साथ में सराना के पूर्व विधायक बलबीर वाल्मीकि हैं। इनके साथ में शकुंतला खटक हैं जो विधायक कलानौर हैं। उनके साथ में रोहतक के विधायक बीबी बत्रा हैं। साथ में श्रीमती आशा हुड्डा हैं। उनके साथ उनके भाई हैं। इनके साथ में ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलवान रंगा हैं और इनके साथ में महम के विधायक बलराम दांगी हैं। इन 4 विधायकों, 2 पूर्व विधायकों, 2 जिलाध्यक्षों और आशा हुड्डा के प्रोग्राम में होने के कारण आपको लग रहा होगा कि सामने लोगों का बड़ा जन सैलाब होगा। हजारों की संख्या में लोग भूपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन मनाने के लिए आए होंगे, लेकिन आप देखिए इस फोटो में कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं। आपको नजर आया होगा कि सामने मुश्किल से 200 लोग खड़े हैं। यही सच्चाई है कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा के रोहतक के जन्मदिन के प्रोग्राम में 200 लोग भी इकट्ठे हुए, यानी पूरा प्रोग्राम सुपर फ्लॉप हो गया। इससे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा की कोठी से और दोनों जिलाध्यक्षों ने अपने सारे समर्थकों के पास फोन करके जन्मदिवस के प्रोग्राम में आने के लिए कहा, लेकिन लोगों को इस बार जन्मदिन का कोई क्रेज नहीं था। यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन इस बार पूरी तरह से फ्लॉप रहा, पूरी तरह से फीका रहा। तो आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि सिर्फ 80 लोगों ने ही रक्तदान करने का काम किया। अगर ये रक्तदान का प्रोग्राम एक साल पहले हुआ होता तो कम से कम 5,000 लोग रक्तदान करने के लिए आते, लेकिन इस बार बाजी पड़ चुकी है और भूपेंद्र हुड्डा का सत्ता का सिस्टम खत्म हो गया है। यही वजह है कि महज 200 लोग भी रोहतक में जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। सबसे बड़ी बात ये भी रही कि 4 विधायकों में से किसी भी विधायक ने अपने साथ में एक दूसरी गाड़ी भी लाने की जहमत नहीं उठाई। किसी भी साथी को जन्मदिन के प्रोग्राम के लिए शामिल होने का न्योता नहीं दिया, यानी अकेले ही सारे विधायक अपनी अपनी गाड़ी में आए। दोनों जिलाध्यक्षों को लगता था कि उनके पहले प्रोग्राम में भूपेंद्र हुड्डा के
जन्मदिन के नाम पर भारी भीड़ उमड़ेगी, जिसके चलते उनकी नई प्रधानी जम जाएगी। लोग उनकी तारीफ करेंगे और उनके जनसमर्थन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम ने शहरी जिला अध्यक्ष केडी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलवान रंगा की भी पोल खोलने का काम कर दिया है और ये बता दिया है कि उनके पास कोई जन समर्थन नहीं है, उनके साथ में समर्थकों की भारी भीड़ नहीं है और उनके कहने से रोहतक में कोई भी आदमी नहीं आएगा। यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा के इस प्रोग्राम में आशा हुड्डा के आने के बावजूद भारी भीड़ छोड़िए सामान्य भीड़ भी नहीं आई। यानी ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम रहा जो भूपेंद्र हुड्डा के पिछले 20 साल के कैरियर के दौरान सबसे फीका कहा जाएगा, क्योंकि लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं। और यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन मनाने का इस बार कोई भी ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला जो पिछली बार देखा गया था। कुछ नेताओं ने बेशक से अपने नंबर बनाने के लिए अखबारों में राज्य स्तर पर विज्ञापन देने का काम किया, लेकिन पूरे हरियाणा में ऐसे प्रोग्राम कहीं पर भी नहीं हुए। यानी भूपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन इस बार पूरे हरियाणा में कहीं नहीं मनाया गया। रोहतक में फ्लो प्रोग्राम का रहना इस बात का सबूत दे गया है, इस बात की गवाही दे गया है कि भूपेंद्र हुड्डा के दिन लद गए हैं और अब उनका सिस्टम पूरी तरह से फेल होने की कगार पर आ गया है। आप खुद ही सोचिए कि जब रोहतक के प्रोग्राम में 4 विधायक आए हों, 2 पूर्व विधायक आए हों, भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आई हो और दोनों जिलाध्यक्षों ने पूरी ताकत लगाई हो और इसके बावजूद 200 लोगों का इकट्ठा नहीं होना ये साबित कर गया है कि अब पूरा नज़ारा बदल गया है और भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।